92%, शहद तिवारी का 90.5%। और पहला स्थान है खुशबू वर्मा। ताली को बजा दो। अरे मेरा दिया नंबर ठीक है, जीते जाओ तो इस बात है। जाओ तुम लोग सब आ जाओ तुम लोग। खुशबू कौन है? खुशबू के बाद साली खड़ी हो जाओ। दूसरे भी खड़े हो जाओ। शायद आ गया, ताली बजा दे भैया। ताली माने खुशी का इजहार। सेकंड में साल आ जाओ साइड में आ जाओ। जो बनो और इसके बाद कक्षा 7 जिनका 5-6 महीने रहा हमारे साथ, उनके साथ साथ रहे, इसमें तृतीय स्थान है। कौन जी मोबाइल लेके तृतीय स्थान पिछली एक बार स्थान इनका आया था तो यही थे, वही है दिलीप कुमार। दूसरे मृदा तथा इसका संरक्षण, इस पाठ के अंतर्गत आप देख सकते हैं मृदा, ये विज्ञान के अंतर्गत और सामाजिक विषय में दोनों जगहों पर ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आइए यहाँ देखते हैं मृदा। सबसे पहले देखते हैं मृदा क्या है। भू प्रकृति की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ये पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य संसाधन है। सभी सजीव मृदा पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। कई जीव मृदा में अपने घर बनाते हैं, पौधे मृदा में उगते हैं तथा हमें सब्जियां, फल, ऑक्सीजन के साथ कई अन्य वस्तुएं देते हैं। यानी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है मृदा क्या है और मृदा किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। तो मृदा, जिसको आप जानते हैं मिट्टी, इसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण कैसे होता है तो इसको देखिए, बहती पवने तथा बहता जल वह कारक हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय तथा टूटने से होता है। ठंड, उष्मा, सूखे के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर मृदा बनती हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया बहुत लंबी और धीमी होती है। मृदा का उपयोग, मृदा हमारी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास आदि मृदा से संबंधित प्राप्त होता है। धातुओं तथा खनिज की बड़ी मात्रा में उपस्थित मृदा में पाया जाता है। वन जो मृदा में उगते हैं, वर्षा लाते हैं तथा विभिन्न पौधों, वृक्षों और जंतु क्रियाओं को सहारा देते हैं। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव इसे उपजाऊ बनाते हैं, वायुतंत्र को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा ईंटों आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। यह भूमिगत जल को भी एकत्रित करता है। इस जल का उपयोग पीने तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। पौधे भी मृदा से
पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ये चित्र आप देख सकते हैं। मिट्टी में फसलें उगाना, बर्तन बनाना, घर बनाना, सड़कें बनाना इत्यादि चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। मृदा 3 परतों में बनी होती है, निम्नलिखित है। सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस परत कहते हैं। ये जंतुओं पौधों के सड़ने से गलने से परत बनती है। अब आपसे कोई पूछा गया ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस पौधों में यानी पौधे सड़ जाते हैं और मिट्टी में सूक्ष्म कण के रूप में पहुंच जाते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। जीवों पौधों के सड़े गले अंश मिट्टी में मिले होते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। ऊपरी मृदा यह वह परत है जहां अधिकतर पौधे उगते हैं। खनिजों का जीवाश्म ह्यूमस से बनी होती है। उपमृदा मृदा की इस परत में हम कम ह्यूमस रहता है, लेकिन कई खनिज अधिक मात्रा में रहते हैं। अपक्षय क्या है? अपक्षय का मतलब आप जानते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है। बिना अपक्षय हुई मातृ चट्टान मृदा की तली में बिना अपक्षय हुई चट्टान की तरह। मृदा अपरदन मृदा की ऊपरी परत बहुत मुलायम हल्की होती है। यह बहुत उपजाऊ भी होती है। पवन जल न केवल चट्टानों को प्रभावित करते हैं, बल्कि ये बहुमूल्य उपजाऊ मृदा को भी प्रभावित करते हैं। जैसे ही पवनें तथा जल बहते हैं, ये ऊपरी मृदा को बहाकर दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। पवन, वर्षा, अन्य कारकों के द्वारा भूपृष्ठ से ऊपरी मृदा का हटना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया मृदा अपरदन क्या है, तो भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना, बहना अपरदन कहलाता है, या उपजाऊ परत का नष्ट होना। मृदा अपरदन करने वाले कारक पवन, मानवीय क्रिया इत्यादि तमाम क्रियाएं हैं, जिसके द्वारा मृदा का अपरदन तेजी से हो रहा है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, पशुओं की अत्यधिक मात्रा में चराई करने से भी मृदा का अपरदन होता है। संरक्षण, मृदा संरक्षण कैसे करेंगे? वन उन्मूलन के कारण पौने जल हजारों टन मृदा को बहा ले जाते हैं। मनुष्य कई दशकों से मृदा को नुकसान पहुंचा रहा है। मृदा अपरदन से सुरक्षा मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में पूरा किया जा सकता है। घास उगाकर, अधिक से अधिक वृक्ष पौधे लगाकर, पशुओं की चराई पर रोक लगाकर, मेड़बंदी करके, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके, और नदियों के पास खेतों पर बांध बनाकर। ये हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में मृदा संरक्षण के उपाय पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ भी। तो इस तरीके से आप मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है। भूमि तथा मृदा प्रदूषण, तमाम कीटनाशक, प्लास्टिक अपशिष्ट मृदा में मिला देने से भूमि यानी मृदा का प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे हमारी मृदा का उपजाऊपन घट रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मृदा को सभी पौधों तथा जंतुओं की माता क्यों कहा जाता है? मृदा की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। मृदा अपरदन क्या है, इनके कारक? मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए?
मृदा अपरदन के लिए मनुष्य कैसे उत्तरदायी है? भूमि तथा मृदा प्रदूषण क्या है? इस तरीके से क्वेश्चन है।